बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी आज की जो वीडियो है वो MTH 202 डिस्क्रीट मैथ्स के जो है MCQs की प्रिपरेशन है मिड टर्म के लिए। और पहले तो मैं आप लोगों से माजरत करूँगी कि मेरी वीडियो लेट हो गई है क्योंकि इसको प्रिंट करवाने थे जो फाइल थी, और फिर जो है उसको मैंने आप लोगों को समझाना था और रात को बहुत कल लेट हो गया मुझे। कल मैंने 4 वीडियो आई गेस्ट के 3 वीडियो अपलोड किए हैं प्रिपरेशन वीडियो, तो बिल्कुल टाइम नहीं मैनेज हो रहा था क्योंकि वो वाला सारा जो मटेरियल था प्रिपरेशन का वो मुझे खुद लिखना था और फिर समझाना भी था, और ये जो है प्रिंट करवाने थे तो फिर प्रिंटर की इंक का मसला था, तो बहुत लेट हो गया था रात के टाइम और फिर जो है मैं नहीं बना सक रही थी। तो पहले तो सॉरी उन लोगों के लिए जिनका आज पेपर हुआ है और मेरी जो है MCQs की वीडियो उनके पास नहीं थी। तो स्टार्ट करते हैं बाकी लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहले डिस्क्रीट मैथ्स के जो है MCQs देखें। आप लोगों ने ये जितने भी MCQs हैं ना ये सारे प्रिपरेशन वीडियोस में आए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है स्टेटमेंट वाइज तो नहीं है ना, तो स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के MCQs आने हैं। इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो मैंने ना पढ़ाई हो, हर चीज़ मैंने पढ़ाई है और हर मैं रेफरेंस भी दूंगी आपको, साथ में जो है प्रूफ भी करके बताऊंगी। ठीक है, कोई भी MCQs ऐसे ही नहीं तुक्के मारेंगे, हम समझ के करेंगे। सबसे पहला MCQs है इफ़ P इज इक्वल टू इट इज़ रेनिंग, Q इज इक्वल टू शी विल गो टू स्कूल, इट विल रेनिंग एंड शी विल नॉट टू गो टू स्कूल। डोनेट क्या, अब ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, पी जो है हमारे पास इट इज़ रेनिंग वो सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, और एंड की जगह पी को हम इसको पी के देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को पी के देते हैं। दूसरी एंड के लिए आपको पता है ये ए वाला सिंबल इस तरह यूज़ होता है। शी विल नॉट गो, नॉट के लिए क्या आता है, निगेशन आता है, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया क्यू, तो ये क्या सेम हो रहा है, पी एंड निगेशन क्यू इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, बाकी तो पी एंड क्यू है तो दोनों सिंपल स्टेटमेंट है नॉट बगैर, और एक के बाय नॉट आया हुआ है, तो नॉट तो हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट के साथ है ना, तो इसलिए हमने ये वाला सेलेक्ट किया। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा MCQs हैं और मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से कवर हो जाए एक ही वीडियो में, वरना मुझे फिर हाफ हाफ करनी पड़ेगी और वो टाइम हो जाता है उसमें। ठीक है, और दूसरा ये कि MTH 202-104 की भी मैं प्रिपरेशन वीडियो सर्च कर रही हूँ, वो सॉरी MCQs फाइल, वो मुझे यूट्यूब उस पर गूगल पे कहीं पे भी नहीं मिल रही, और जो मिल रही है वो फाइल लॉक है। तो मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास कहीं पिक्चर से या कुछ MCQs आ जाएंगे, मैं आपको वो भी प्रिपरेशन करवा लूँगी। इसकी फ़ाइल मिल गई थी इसलिए जो है मैं ये करवा रही हूँ पहले। और इसमें बहुत सारे MCQs हैं जैसे रिलेशंस के हैं और फंक्शन है, ये हमारे MTH 104 में भी है, तो बहुत ज़्यादा आपको इससे भी फ़ायदा उसके लिए हो जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ जो मैंने पिक्चर्स निकाली है मैं उसकी ही प्रिंट करके वही आपको समझा दूँ, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो प्रिपरेशन वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हुआ है, ये भी आप लोग देखेंगे ना तो इसमें बहुत सारे MCQs वहाँ से ही प्रिपरेशन वीडियो की तरह ही उसमें ही है, लेकिन ये MCQs की फॉर्म में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ही वो भी अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए MTH 104 की प्रिपरेशन। अदरवाइज़ अगर ना भी की ना तो आप लोगों की अच्छी खासी मिड टर्म की प्रिपरेशन हो गई है तो MCQs में आपको बिल्कुल मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट MCQs हमारे पास आता है द निगेशन ऑफ टुडे इज़ फ्राइडे। टुडे निगेशन क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, तो टुडे इज़ फ्राइडे तो हम क्या होगा, टुडे इज़ नॉट फ्राइडे, तो यहाँ पे टुडे इज़ नॉट फ्राइडे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द कन्वर्ट्स ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कन्वर्ट्स क्या कहते हैं, मतलब कि उसको स्वैप कर दें, जगह चेंज करने, तो यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू है तो क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, तो हमने ये वाला सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द कॉन्ट्रोपॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे है इफ़ इट इज़ रेनिंग आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अब कॉन्ट्रोपॉजिटिव में क्या हम करते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है ना पी और क्यू, उनको स्वैप कर देते हैं और दोनों के साथ क्या लगा देते हैं, निगेशन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ भी निगेशन आ जाएगा, इसके साथ भी निगेशन कॉन्ट्रोपॉजिटिव में। अब यहाँ पे देखें आई विल टेक एन अम्ब्रेला पहले आ जाएगा और निगेशन है ना तो नॉट आ जाएगा, आई विल नॉट टेक एन अम्ब्रेला। और आपको पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट कॉन्ट्रोपॉजिटिव कंडीशनल में होती है, ये एरो वाली। ठीक है, तो एरो के लिए इफ़ लगता है, इफ़ वाली है ना, इफ़ वाली स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, तो इफ़ वाली स्टेटमेंट कंडीशनल होती है, तो हमने इफ़ बीच में ये कंडीशनल का एरो लगाया तो यहाँ पे इफ़ आ गया, इट इज़ नॉट रेनिंग, ये सेकंड पे चला गया, पी उल्टा उधर हो गया तो ये उसके साथ भी नॉट लग जाएगा, तो इट इज़ रेनिंग था तो इट इज़ नॉट रेनिंग, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 5 है अ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रेफर टू अ स्टेटमेंट। हमारे पास क्या होता है, प्रपोजिशन को भी स्टेटमेंट कहते हैं। प्रपोजिशन वो होता है या स्टेटमेंट होती है ना, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स, उसको भी स्टेटमेंट कहते हैं। और प्रपोजिशन को भी हम स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रपोजिशन में भी यही कॉन्सेप्ट आता है, या एक स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर तो कोई स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आ रही तो वो प्रपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑल्सो क्या होती है, प्रपोजिशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। द स्टेटमेंट इट इज़ नॉट रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली आपको पता है बाय कंडीशनल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह वाला इफ़ एंड ओनली इफ़ रोड आर ड्राई इट्स लॉजिकली इक्विवेलेंस टू। अब इसको हम क्या कहते हैं, ये किसके साथ सेम है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को आप देखें, रोड आर ड्राई
इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। अब इसको हम जब कंडीशनल इन्होंने कहा है ना लॉजिकली किसके साथ है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखें, यहाँ पे अगर हम इसको स्वैप कर देते हैं तो रोड्स आर ड्राई तो यह पहले आ जाएगा, और इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, इट इज़ नॉट रेनिंग सेकंड पे आ गया। तो ये कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ के साथ इक्विवेलेंस है कि अगर हम पी इम्प्लॉयज़ क्यू करते हैं तो वो क्यू इम्प्लॉयज़ पी के साथ इक्विवेलेंस करता है, सेम ही होता है। तो इसका हमने आगे पीछे करके ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके साथ आपके पास वही स्टेटमेंट है और दूसरी के नॉट वाली, दोनों खाली स्वैप हुई हुई है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ स्टेटमेंट नेगेशन पी नेगेशन इज इक्वल टू पी। अब आपको यहाँ से देखे इससे पता चल रहा है, पहले तो देखें ये, इसको देखें तो ये हमें डबल नेगेशन लॉ हमने लेक्चर में पढ़ा है। डबल नेगेशन देखे खुद ही आपको समझ आ रही है कि डबल नेगेशन है, तो यहाँ से आपने कौन सा डबल नेगेशन लॉ उठाना है, क्योंकि ये वाला इस लॉ को कहते ही डबल नेगेशन। अगर आप किसी भी पी है उसका निगेशन लें और उसका दोबारा निगेशन लें, डबल निगेशन लें, तो आपके पास वो पी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये करके भी देख लें तो आपके पास यही आता है, इसलिए इसका इस वाली चीज़ का नाम होता है डबल निगेशन लॉ। ये डबल निगेशन लॉ, कम्प्लीमेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ भी आप लोगों ने पढ़ा है, इम्प्लीकेशन वाला लॉ भी पढ़ा है जिसमें एम्प्लॉयज़ वाली बात होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा है। ये डबल निगेशन है, ठीक है। लॉज जो है मैंने आपकी प्रिपरेशन वीडियो में नहीं इंक्लूड किए हुए, क्योंकि वो लॉ खाली लिखना ही है, समझना उस तरह नहीं है, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि एमसीक्यूज़ में जब आएंगे तो आप लोग वो देख लेंगे। लेकिन जो मैंने लेक्चर्स में लॉज आपको पढ़ाए हैं वो आपने ज़रूर याद करने हैं सारे लॉज, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉ पूछे हुए हैं। ज़्यादातर कम्यूटेटिव आता है, डबल निगेशन वाला भी आ जाता है, और डिमॉर्गन लॉ पूछते हैं। इस तरह वाले लॉज आपने ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ में पूछा गया है, इस तरह लॉ दिया हुआ और पूछा होता है कि कौन सा लॉ है। जैसे आप यहाँ पे डबल निगेशन वाला आपसे पूछा हुआ, आपको लॉ पता होगा तो आपको पता होगा कि इसका क्या नाम है। नेक्स्ट आता है an arrangement of a row and column that specify the truth table of a compound proposition for all possible truth value of a कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। आपको पता है जो हमें यहाँ पे देखें नाम, तो वेन डायग्राम से हमें तो वो पता चलता है ना सेट्स की, वो पता चलता है कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, या क्या बता रहा है। फॉल्स टेबल तो होता कोई नहीं है, तो ये ट्रुथ टेबल आपको पता है इसका नाम, ये जो टेबल हम बनाते हैं इस तरह उसका नाम ही ट्रुथ टेबल है। पी होता है क्यू, ये हमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म है ना, इस तरह रो में हमने लिखा होता है, कॉलम्स में होता है। तो ये सारी जो प्रपोजिशन मतलब हमें बात बताई होती है, तो ट्रू होता है या फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स प्रपोजिशन से आपको पता चल गया, और आपको पता है कि उस टेबल का नाम क्या है, ट्रुथ टेबल है, ठीक है। एन आर्ग्यूमेंट इज डैश इफ द कंडीशनल कंक्लूजन इज ट्रू व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू। तो हमें पता है वो वैलिड होता है जब सारी प्रीमिसेस भी ट्रू हो, उसका कंक्लूजन भी जो है हमारे पास ट्रू 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 है। और इनवैलिड क्या होता है कि जब सारे प्रपोजिशन जो है प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आ जाए, ठीक है। तो आपसे इनवैलिड का भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द रोज इन अ ट्रुथ टेबल ऑफ अ आर्ग्यूमेंट वर ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू आर कॉल्ड क्रिटिकल रोज। ये हमने जब रोज पढ़ा था प्रीमिसेस वैलिड और इनवैलिड, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस रो में सारे प्रीमिसेस ट्रू हो उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल रो कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्रीमिस है और दूसरा है, और यहाँ पे कंक्लूजन आया होता है ना, कोई भी आपको जैसे क्यू कंक्लूजन का कहा है या पी जो भी कहा है, तो अगर एक प्रीमिस भी ट्रू दूसरा भी हो तो ये वाली रो जो होगी उसको क्रिटिकल रो कहेंगे। क्योंकि कुछ फॉल्स ऐसी होती हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू होते हैं, कहीं पे फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स इस तरह भी आ सकते हैं। तो जहाँ पे ये दोनों ट्रू होंगी उसको हम कहते हैं क्रिटिकल रो है। तो यही बात है, जो रो जिसमें सारे प्रीमिसेस ट्रू हों उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल रो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। द स्टेटमेंट पी इम्प्लॉयज क्यू इज कॉन्ग्रुएंट, इस तरह वो है 3 डायरेक्ट, पी एंड निगेशन क्यू इज सी, ठीक है। ये जो लॉ है, अब देखिए मैंने आपको कहा है कि आप लोगों को सारे लॉज आने चाहिए। इस लॉ का क्या नाम है, ये कौन सा लॉ है, ये हमारे पास रिड्यूटिक एड एब्जॉर्डम, इस लॉ का नाम है, ठीक है। ये आप लोग अब कहते होंगे बहुत उस तरह का है कि हमने कहीं सुना नहीं है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को जब लॉ करवाए थे उसमें मैंने ये लिखा था कि इस लॉ का नाम ये है, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ तो आपके पास इस तरह होता है, ए यूनियन बी इस तरह करके ना, इज इक्वल टू बी यूनियन ए इस तरह वाला, या ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह वाले जो लॉ होते हैं। अच्छा, ये सारे लॉज आपको याद होंगे ना, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किसका क्या नाम है, ठीक है। तो इस लॉ का नाम ये है कि आप लोगों ने जो है याद करना है, ये लॉस जो है देखकर कि कैसे लॉ है, ठीक है। इसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है, बस लॉ है जो कि याद करना है आपने। अच्छा, पी डबल इम्प्लॉयज़ इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लॉयज़ क्यू एंड
Q implies P। इसका मतलब ये होता है जब इस तरह की बात होती है ना तो इसका मतलब डबल है ना कि इसमें होगा कि P भी इम्प्लॉय करता है Q को और Q भी इम्प्लॉय करता है, तो बीच में एंड आता है, ठीक है। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंस है, तो इसको हम कहते हैं ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। अकॉर्डिंग टू बाई कंडीशनल 1+1 = 3 इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। अब ये ट्रू है कि फॉल्स? आपको पता है बाई कंडीशनल में हमारे पास क्या होता है, जब हम जल्दी से ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसकी एक निशानी मैंने आपको बताई थी बाई कंडीशनल के लिए कि एक ट्रू दूसरा फॉल्स होता है और एक फॉल्स दूसरा ट्रू हो तब भी फॉल्स होता है, ये इसकी निशानी थी, ठीक है। दो ट्रू फॉल्स का फॉल्स और फॉल्स ट्रू हो तब भी फॉल्स होता है। तो आपने अब चेक करना है बाकी सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। आप इस तरह याद रख लें कि बाकी ट्रू होते हैं और 2 फॉल्स इस तरह। तो अब आपने स्टेटमेंट को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करने के 1+2 3 है होते हैं, नहीं, तो ये क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स। इफ एंड ओनली इफ के लिए आपने एरो इस तरह लगाया, ठीक है, बीच में एरो आपको पता है, और इफ स्काई इज येलो, तो स्काई इज येलो है, नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब 2 स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो उनका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट तो फॉल्स नहीं है। 2 स्टेटमेंट जब फॉल्स होती हैं तब क्या आता है, ट्रू आता है, और 2 स्टेटमेंट जब ट्रू होती हैं तब भी ट्रू होता है। इस तरह वाले में सिर्फ फॉल्स। तो आपको जल्दी से टेबल से पता चल गया कि ये ट्रू आता है आंसर, तो इसका क्या आंसर है, ट्रू, ठीक है। A statement that is always true regardless the truth table of a statement variable are called tautology। आपको tautology का पता है कि tautology में क्या होता है, सारे जो आंसर्स होते हैं वो ट्रू होने चाहिए, ठीक है। जितने भी सारे कोई भी आप कर लेना, tautology का एक होता है जिसमें सारे आंसर आपके पास ट्रू हो, उसको tautology कहते हैं। तो यहाँ आपके कहा है कि रिगार्डलेस सारे ट्रू हो तो वो क्या होगा, tautology, तो इसको ट्रू कहेंगे। अगर तो आपको कहें कि सारे फॉल्स हों तो वो क्या होगा, अगर इस तरह फॉल्स का पूछा होता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ठीक है। तो फिर आप उस पर कॉन्ट्रडिक्शन अगर कहा हो तो ट्रू लगाएंगे, अगर कॉन्ट्रडिक्शन ना कहा हो तो आपने फॉल्स लगाना है, सही है। डिफरेंस दोनों का आपको पता होना चाहिए। इफ P and Q आर स्टेटमेंट वेरिएबल देन द कंजंक्शन ऑफ P and Q एंड इज P and Q डिनोट बाय। कंजंक्शन किससे डिनोट होता है आपको पता है, एंड है ना, तो एंड के लिए तो ये सिंबल यूज होता है। यहाँ पे तो V और वाला सिंबल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे P and Q ऐसे होता तो फिर हम ट्रू करते, लेकिन ये फॉल्स है, जो है ये और वाला बताया हुआ, तो इसलिए ये फॉल्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर 2 सेट A एंड B। अब 2 सेट हैं और हमारे पास एक लॉ बनाया हुआ है, देखिए फिर यह लॉ आ गया यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यूनियन C, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, A इंटरसेक्शन B कर दिया, बीच में यूनियन लगा लिया, और A इंटरसेक्शन C। तो ये जो ये लॉ होता है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। ये वाला लॉ आपको लॉ के नाम याद होंगे तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। देखिए 5 MCQs तो लॉ वाले आ गए हैं, तो आपके अच्छे खासे 5 नंबर ज़ाया हो जाएंगे अगर आपने ये इग्नोर किया। तो आपने लॉ ज़रूर करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, और 30 इसका आगे बताया 36 mod 5 इज इक्वल टू 1 रिमाइंडर। ऐसे भी करके हो सकता है ना, देखिए 36 mod 5 1 रिमाइंडर आ गया। ये आपको इस तरह फॉर्म में भी दिया। अब ये दोनों स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये बोथ हमारे पास क्या है, बोथ आर इक्विवेलेंस है। ये सेकंड वन जो इक्विवेलेंट है फर्स्ट वन इक्विवेलेंट है बट नॉट सेकंड। अब आपने दोनों वो करना है। इक्विवेलेंट का आपको यही पता है ना, मैंने जब बताया था कि कॉन्ग्रुएंट तब होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जब हमारे पास एक तो इक्विवेलेंस तो हमें पता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वो दूसरी स्टेटमेंट होती है। ये कॉन्ग्रुएंट वाली क्वेश्चन में तब हमारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन होगा जब वो डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि 25 जो है 5 की टेबल पे आता है, 5 5 25, तो वो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर नहीं आएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, मतलब वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो हमने इसको जल्दी से डिवाइड करके देखना है। मैंने आपको बताया था शॉर्ट जो इस तरह है जल्दी से करने का क्या है, 36 - 1 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5 5 1 सा 5 5 6 सा 30 5 7 सा 35। तो ये 7 की आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट कॉन्ग्रुएंस है। अब दूसरी वाली देखें चेक करके, 33 - 3 और डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 10 10 1 10 10 3 30। तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो मतलब कि ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए हमने कह दिया बोथ आर इक्विवेलेंस, ठीक है। अगर एक होता है दूसरा ना, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट वाला इक्विवेलेंस है सेकंड वाला नहीं, या सेकंड होता है तो हम कहते हैं सेकंड वाला है फर्स्ट वाला नहीं। तो यहाँ दोनों है इसलिए हम बोथ वाले पे लगाएंगे। नेक्स्ट आता है अ बाइनरी रिलेशन आर इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। अगर कोई रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों की सेटिस्फेक्शन होती है और पार्शियल में कौन कौन सी होती है। हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसमें हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो आर, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक है। और जब हमारे पास पार्शियल ऑर्डर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक आ जाता है, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। सिर्फ इन दोनों में ये फर्क है, पार्शियल ये इक्विवेलेंस रिलेशन का है, इक्विवेलेंस का, और ये वाला पार्शियल ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। द ऑर्डर पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन मस्ट बी इन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अब आपको पता है जब हमने
रिलेशन पढ़े थे, जैसे ट्रुथ टेबल पढ़े थे, कि डबल निगेशन वाला पढ़ा था, टोटोलॉजी वाला पढ़ा था, कॉन्ट्रोडिक्शन वाला कि उसकी क्या क्या निशानी है, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाला का मैंने आपको बताया था कि अगर 0 होता है तो वो मान्य हो जाता है और 1 होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। ए और अगर एक को कॉम्प्लीमेंट हम करें तो ये किससे सेम है, निगेशन वाले से सेम है, मतलब नॉट से सेम है। नॉट क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर एक रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, अच्छा, द ऑर्डर पेयर विच आर नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन, तो जो रिलेशन में नहीं होगा तो वो उसका क्या होगा, ऑपोजिट ही होगा ना, तो कॉम्प्लीमेंट वाला लॉ है, ठीक है। आपको पता है कि अगर ए है, मैंने ये भी बताया था जब हम प्रूफ कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर किसी एक्स बिलोंग करता है ए को, तो उसका मतलब है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। तो ये मतलब एक साइड में से अगर आधे नंबर ए में है तो दूसरे आधे ज़रूरी है कि ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे, ठीक है। मतलब अगर ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे और ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो ए में होंगे। तो यही बात है कि अगर वो रिलेशन में नहीं है तो वो किस में होंगे, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूट की तरफ। यहाँ पे हमें दिया है द रिलेशन ऑफ अ सेट ऑर्डर पेयर शो इन अ फिगर। अब देखेंगे हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ दिया है और इसमें से आपने रिलेशन देखना है। सबसे पहले आप देखें तो ये आप देखेंगे ए और बी का हो, बी का हो, तो आपको ज़रा कन्फ्यूजन होगी। सबसे पहले आप ये देख लें, ये लूप वाला, ठीक है, सी का सी के साथ, मतलब सी पेयर होना चाहिए, तो इसमें सी है नहीं तो इसको काट दें, ये वाला नहीं है। दूसरे में देखें सी है, हाँ इसमें सी है, और दूसरा देखें इसमें सी है, इसमें है सी तो नहीं है, ये भी काट दें। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इसमें देखें कौन कौन से हैं। ए का पेयर बी के साथ है, हाँ ए का दोनों में है, ये भी हो गया। फिर दूसरा देखें बी का ए के साथ है, तो इधर बी का ए के साथ है और इधर बी का ए के साथ हाँ है। फिर देखें ए का सी के साथ भी है, तो ए और सी का देखें कहाँ पे है, ए और सी इसमें भी है और ए और सी इसमें भी है। फिर देखें सी का डी के साथ है, सी का डी के साथ इसमें भी है, सी का डी के साथ इसमें भी है। फिर देखें बी का डी के साथ है, बी का डी के साथ हाँ इधर भी है, सही है। और कौन सा रह गया, सी और सी का इसमें है, ठीक है, ये भी हो गया। ए बी ए सारे मैच हो रहे हैं, बी डी और ए, अच्छा बी है, ए सी भी है, बी और बी भी है, बी और ए भी है और ए बी भी है, सी डी ये भी है हमारे पास। तो ये दोनों ऑप्शन सेम ही है ऑलमोस्ट। हाँ तो इसमें अब देखें दोनों, जब दोनों का यहाँ पे दोनों सेम है, ए बी बी ए सी बी डी इसमें है और इसमें बी डी नहीं है। हाँ तो देखें इसमें बी डी नहीं है, ये बी का रिलेशन डी की तरफ है, यहाँ पे बी और डी नहीं है, यहाँ पे बी डी है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें आपने गौर से चेक करना होगा कि ऊपर कौन कौन से एरो हैं और कौन कौन से पेयर बने हुए हैं, ठीक है। जिसका एरो जिसकी तरफ जाएगा, बी का डी की तरफ जा रहा है तो मतलब बी फर्स्ट पे हो और डी सेकंड पे हो, सही है। ए का बी की तरफ जा रहा है तो ए फर्स्ट पे हो, बी सेकंड पे, इस तरह चेक करना है। सी का सी पे है तो सी होना चाहिए, और सी का डी की तरफ जा रहा है तो सी और डी होना चाहिए, डी और सी नहीं देखेंगे, ठीक है। इस तरह चेक करना है, यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है द सर्किट विद 2 इनपुट सिग्नल एंड 1 आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड। अब हमें बताना है कि जिसमें 2 इनपुट सिग्नल हो, आप जल्दी से टेबल बनाएं। इनपुट सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, 1 यूज़ करते हैं, और जो जिसमें वो होगा तो वो उसके लिए 0 करते हैं। तो 1 जो है हमें कहा है 2 इनपुट सिग्नल, तो एक इसका इनपुट आ गया, एक इसका इनपुट और 1 आउटपुट, तो 1 आउटपुट, सही है। ये देखें 1 1 1, तो आपको पता है कि 1 1 किसकी तरह सेम होता है, ट्रुथ टेबल में टी का होता है, तो ट्रू 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 आपको पता है कि किस में हम निशानी है, ये एंड गेट की निशानी है, सही है। अगर हमारे पास होता कि 1 इनपुट ऑन 1, किसी एक में 1 हो, तो वो तो आपको पता है कि फॉल्स के लिए होता है, फॉल्स वाले में होता है सारे 1 होते हैं और एक फॉल्स होता है, वो आगे आएगा, वो मैं उसमें बता दूंगी आपको। लेकिन इसमें आपको देखें कि 2 इनपुट सिग्नल है, 2 इनपुट मतलब ये दोनों इनपुट होते हैं ना, पी और क्यू है, ये वाली वैल्यूज इनपुट होती हैं और आउटपुट हमारे पास आखिर में आते हैं। पी एंड क्यू करें या पी और क्यू करें, ये आउटपुट है और ये इनपुट है, तो दोनों इनपुट 2 इनपुट कह रहे हैं, 1 1 नहीं कह रहे। आप ऐसे ना सोचें कि यहाँ पे 2 नहीं है, 1 और 1 2 ही होते हैं, तो 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट, तो तीनों के 1 यूज़ होंगे, तो तीनों जब 1 को आप ट्रुथ टेबल में देखें तो टी आता है, जो कि एंड की निशानी है, तो ये एंड गेट के साथ सेम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 देन इट इनवर्स ऑफ फंक्शन का कैसे लेते हैं। यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है, मैं दूसरा मेथड बताती हूँ जिससे आपको वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो MCQ वो है ना ऑप्शन, इसमें मैच नहीं हो रहा। आपने इनवर्स कैसे लेना होता है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। 2x + 1 है, तो आपने इसमें क्या किया कि y को इसके इक्वल कर दिया 2x + 1। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सारे x जो है दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2y के पास डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x खाली रह गया, और यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, -1 आ जाएगा, ठीक है।
-1 आ गया। तो यहाँ पे आप देखें तो इस ऑप्शन को ये वाला ये सेम है ना, ठीक है, वाई ये इसके साथ सेम आ रहा है जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम इसको स्वैप कर देते हैं। एक तो ये वाला मेथड है कि अब यहाँ पे आपके पास देखिए y-1 या 1 - y करते हैं, इस तरह भी हो सकता है ना, यहाँ पे -1 लगा दें आप, ये हटा दें -1/2, तो ये यहाँ पे आ रहा है, जबकि आप देखिए ऑप्शन में -1/2 नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको, ये 2x + 1 = यहाँ पे y था, ठीक है, y = तो हम इसको क्या कर देते हैं, y को हम x तस्वुर कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरी साइड पे जहाँ पे x है उसको y बना देंगे, ठीक है। ये स्वैप हो गई इनकी, वो हमारे पास जैसे यहाँ पे x ये था ना, इस स्टेप के बाद चेंज आएगा, ये y है = 2x + 1, यहाँ से इधर ही देखें, इधर से अब मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसको स्वैप कर लिया, यहाँ पे x आ गया और 2 के साथ y लगा दिया हमने +1। अब हमारे पास हमने y फाइंड करना होगा, तो ये x को उधर सारी चीज़ों को भेजेंगे, तो 2 और ये x डिवाइड हो जाएगा इधर आके, = y + 1 है, तो यहाँ पे y प्लस हो रहा है x1, तो उधर जाके क्या होगा, x - 1/2 = y। अब हमारे पास यहाँ पे देखें x - 1 का मतलब ये 2 डिवाइड में हो रहा है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 साइड पे चला गया और x - 1 = y। तो ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारे पास है 1/2 x - 1, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है। इस तरह भी होता है एंड पर, फिर इसको क्या करते हैं, इन्वर्स को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे x की जगह वापस से y डाल देते हैं, ठीक है। तो ये अब जो है आपके पास ये वाला मेथड करना है, क्योंकि MCQs में आपके पास इस तरह का ऑप्शन है, अदरवाइज ये वाला तरीका होता है इन्वर्स का, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। नेक्स्ट आता है नल सेट इज डिनोटेड बाय, आपको पता है नल सेट या तो एम्प्टी ब्रैकेट होता है या तो फाई, ये फाई ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे PHI लिखा हुआ है इन्होंने, तो दोनों हमारे पास सेम है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। आपको पता है जब भी हम किसी सेट के एलिमेंट्स काउंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कार्डिनलिटी इसकी क्या है, ठीक है। किसी सेट की कार्डिनलिटी कैसे पता चलती है कि उस सेट में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 3 आएगी, सही है, इसको कार्डिनलिटी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक मिनट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आते हैं, अब हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है समेशन वाली, तो आपको समझ आते ही है ना कि समेशन में जब नीचे जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है ये स्टार्टिंग वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू होती है एंड वाली वैल्यू, और हमें जे में डालनी होती है वो। अब यहाँ पे जे 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया, A0 पहले, फिर प्लस 0 के बाद क्या होगा, A1 प्लस फिर A2 तक जाएगा, ठीक है। ए जे है ना, तो A0 होगा पहला, फिर A1 होगा, फिर A2 तक। A0 की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास, A2 की हमारे पास क्या है, -2 इधर आया, और प्लस A3 की वैल्यू क्या है, 3। तो अब देखिए 1 माइनस प्लस -2 + 3, अब इनको माइनस करें तो 2 में से 1 चला गया तो 1 आया, +3 = 4। तो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा 4 तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे कहीं एडिशन में गलत हुआ होगा, -2 3, अच्छा प्लस माइनस -2 और 3 कितने हो गए, 3 4 5 में से 1 चला गया तो 4 ऑप्शन आता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में मसला होगा 4 ही आता है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, तो ज़रा आ रहा है आप लोगों को, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अच्छा एक मिनट, ये एक MCQs रह गया, सबसे फर्स्ट वाला, ये मैं 15 से स्टार्ट करती हूँ, ये ऊपर ये वाला MCQs रहता है। इफ़ f of x = x + 1 एंड g of x = -2x + 1 देन f(2f - g(1g) हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको ये हमने जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये वाला क्वेश्चन किया है प्रिपरेशन वीडियो में भी, तो उसमें क्या होता है कि हमने 2 और f की वैल्यू क्या है हमारे पास, x + 1, तो x + 1 डाला हमने, फिर ये माइनस एज इट इज़ और 1 लगाया, g की वैल्यू फिर हमने डाली है, g की वैल्यू है -2x² + 1, g की डाली। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2x, तो 2x आ गया, प्लस 2 1 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 2 1 2x² आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस 1 1 1 आ गया, ठीक है। अब इसको अरेंज करें, 2x² + 2x और ये दोनों कांस्टेंट है, तो 2 में से 1 चला गया तो -1, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला ऑप्शन आता है, 2x² + 2x -1 आता है। अच्छा, यहाँ पे +1 डाला हुआ है, यहाँ पे अच्छा हाँ प्लस ही आएगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 आता है और बड़े का साइन लगता है तो +2, ठीक है। इस तरह आप लोग अपनी करेक्शन भी करा करें सोल्यूशन में, अगर ऑप्शन ना हो तो देखें कि आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं की हुई, तो यहाँ पे मेरी से मिस्टेक हुई थी क्योंकि बड़े का साइन लगता है +1, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये 515 वाला हमने अभी कर लिया है, 16 पे जाते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हमें स्टेटमेंट कौन कौन सी दी है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन इज इट कॉल्ड रिकर्जन। ठीक है, ये रिकर्जन की डेफिनेशन है, ये स्टेटमेंट ठीक है। द रिकर्जन डिफाइंड हैज टू पार्ट्स, बेसिस एंड रिकर्जन, ये हमने पढ़ा हुआ है कि दो स्टेप होते हैं, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड रिकर्सिवली क्रॉस, ये गलत स्टेटमेंट है। फंक्शन तो रिकर्सिवली डिफाइन होते हैं क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किए थे वो फंक्शन पे ही किए हुए थे सारे ना, कि F1 हमारे पास ये है, F0 दी होता था, F1 भी दिया होता था कभी, और हमने F2 F3 फाइंड करना होता था, तो वो फंक्शन पे ही डिफाइन कर रहा होता था। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इसलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑन अ सेट आर कम्यूटेटिव। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हम जब ऑप्शन करते हैं यूनियन इंटरसेक्शन का तो हम करते हैं ना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव वाली अगर इंटरसेक्शन ए और इसी तरह ए यूनियन बी करें यूनियन के लिए तो वो भी बी यूनियन ए होता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है हमारे पास, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। सही है। नेक्स्ट है द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ए। तो पावर सेट आपको पता है इस तरह ही लिखा होता है, पी के अंदर ए, जब भी पावर सेट हमने निकालना होता है, और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है कि 2 के ऊपर जितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर सेट में 1 2 3 ये 3 नंबर्स हैं तो हमने इसके ऊपर 2 के ऊपर 3 लिखना होता है, तो 8 आ गया तो हमें पता चलेगा कि हमने 8 सेट्स बनाने हैं पावर सेट के। ठीक है, ये पावर सेट का फॉर्मूला ऐसे होता है, आगे पूछा जाएगा तो हमने वो वहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि यहाँ पी ए की फॉर्म में लिखा होता है। व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ एन और गेट इफ द इनपुट आर 0 and 1। अब और गेट का आपको पता है कि और गेट किसकी तरह सेम होता है हमारे पास, ये देखिए और गेट हमारे पास जब बनाते हैं, और गेट हमारे पास अगर 0 1 की फॉर्म में ले तो आपको पता है ट्रूथ टेबल पहले बना लेते हैं, हमें ट्रूथ टेबल का पता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है और के लिए, और ट्रू फॉल्स होता है, और आपको पता है कि जब 2 फॉल्स हो तो तब भी फॉल्स होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ट्रू होते हैं, है ना। तो ये देखें आपको कहा है जब 0 और 1 हो तो ये 0 यहाँ पे फॉल्स को शो कर रहा है और 1 हमारे पास ट्रू होता है, तो इन्होंने कहा कि कब 1 सारे ट्रू अगर हमारे पास इनपुट क्या है, इफ़ द इनपुट आर 0 and 1, इस इनपुट 0 और 1 हो तो हमारे पास यहाँ और गेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये 1 लगाया हमने। अच्छा, और गेट के लिए हमारे पास क्या होता है आउटपुट, अगर हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट स्टेट ऑफ एन और गेट इफ द इनपुट्स आर 0 and 1। 0 and 1 देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 यहाँ पे, ये तो अगर दोनों फॉल्स है ना तो दोनों 0 होंगे ना। अगर इसको 0 1 की फॉर्म में करें, मैं आपको करके बताती हूँ। ट्रू के लिए 0 1 यूज़ होगा, 0 फॉल्स के लिए, ट्रू के लिए 1 0 1 1 0 0। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 1 आता है और आखिर में 0। तो उन्होंने कहा कि आउटपुट एक हमारे पास 1 और एक 0 हो, तो 1 और 0 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और 1 1 और 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, 1 और 0 और नहीं है। अच्छा, ये 1 और 0, जब उन्होंने कहा 1 0 और 1 0 तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखिए हमारे पास आउटपुट 1 आ रहा है 1 0 वाली स्टेटमेंट के लिए, तो इसलिए हम दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं 1 ही आ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ से 1 सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर समझ लें कि उन्होंने कहा है कि आउटपुट अगर जब हमारे पास इनपुट 0 और 1 हो तो 0 और 1 एक इधर है और 0 और 1 एक इधर है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हमने 1 सेलेक्ट करना है, 0 नहीं करना। अगर 0 पूछा होता है तो फिर हम ये वाला बताते कि किस में 0 आ रहा है, अगर दोनों आउटपुट हमारे पास इनपुट 0 आ रहे हैं तो फिर ये वाला देखते। ठीक है, आपने ट्रूथ टेबल जल्दी से बनाना है, उसको फिर 1 और 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको पता है ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है और फॉल्स के लिए 0, फिर आपने उसका आंसर देना है। नेक्स्ट आता है द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to n इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। प्रोडक्ट आपको पता है मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, तो यहाँ से किसी नंबर का भी फैक्टोरियल ले तो 1 वो मल्टीप्लाई होता है ना आखिर तक n टर्म तक। जैसे अगर 5 का फैक्टोरियल है तो वो हम क्या करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जाता है ना, तो 1 से n तक जाए या n से 1 तक जाए की बात है, मल्टीप्लाई का तो आंसर सेम ही आएगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं n फैक्टोरियल कहते हैं। यहाँ 1 to n का है तो हम 1 से n पे जाएँ या n से 1 पे जाएँ तो वो फैक्टोरियल ही होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट ए इज इक्वल टू दिस एंड रिलेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, जब रिलेशन दिए होते हैं अब सेट दिए उसमें रिलेशन को आपने देखना है 1 1 2 2 3 3 4 4। तो आपको पता है ये रिफ्लेक्सिव में भी होता है, सिमेट्रिक में भी, एंटी सिमेट्रिक में भी होता है, ये सारे होते हैं ना। मैंने आपको कहा था जिसमें ये हो उसको छोड़ के आपने बाकी प्रॉपर्टीज देखनी है, लेकिन जिसमें ये सारे होंगे तो उसको हम रिफ्लेक्सिव भी कहेंगे, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक भी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हुए कि आर इज सिमेट्रिक,
या आर इज एंटी सिमेट्रिक, या आर इज ट्रांजिटिव, या आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारे पास सारे ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में भी वो काउंट होता है, सिमेट्रिक में भी, एंटी सिमेट्रिक में भी और ट्रांजिटिव में भी, तो इसलिए और ऑप्शन अबव आर ट्रू। ठीक है, जब भी इस तरह का पेयर फॉर्म में होते हैं ना, उसको हम खाली रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, उसको सिमेट्रिक में भी अगर हुआ तो वो काउंट होता है। उसके अलावा जो रह गया फिर हम सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देखते हैं, ये एंटी सिमेट्रिक की देखते हैं। नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ अ गिवन रिलेशन। आपको पता है रिलेशन का इनवर्स कैसे लेते हैं, अगर 1 1 है, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 1 ये है, 2 1 ये भी है, और यहाँ पे 2 1 नहीं है तो इसको काट दें पहले से। फिर देखिए 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए, 4 1 इसमें है और इसमें भी है, इन दोनों को देखेंगे। फिर 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, इसमें 4 3 नहीं है तो इसमें, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको पता है कि इनवर्स कैसे होते हैं, उनकी जगह स्वैप कर देते हैं। अब ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है कि ये डिमॉर्गन लॉ है। डिमॉर्गन लॉ में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो जब वो खुलता है, अगर ब्रैकेट लगा भी हो मैटर नहीं करता, जब दोनों का कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग होगा तो बीच में साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो साइन चेंज नहीं हुआ, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन में, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सही है। नेक्स्ट आते हैं लेट जी बी अ फंक्शन डिफाइन। अब यहाँ पे हमें जी दिया हुआ है और हमें कहा है जी ऑफ जी क्या होगा। तो आपको पता है जी ऑफ जी क्या होगा, हमने यहाँ से किया हुआ है फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन। अच्छा यहाँ पे हुआ, यहाँ से ही समझ लें कॉम्पोजिट फंक्शन। अब हमारे पास एक ही दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ जी दिया होता है या जी ऑफ एफ दिया होता है, यहाँ पे जी ऑफ जी दिया, मतलब हमने इसको इसी के साथ करना है। आप 2 दफ़ा लिख लें, जी ऑफ जी कैसे होगा, 3x+2, इसका इसी के अंदर डाल के करना है। तो हमारे पास जी ऑफ जी एक्स हमने किया, जी के अंदर जी का फंक्शन ही डाला, जी के अंदर जी का फंक्शन क्या है, 3x+2। अब हमने जी के अंदर ये x बन गया, जी एक्स बन गया ना, तो हमने इसमें डालना है, ये सिर्फ x की जगह डालना है, तो 3 एज इट इज़ ही रहेगा। और इस x की जगह हमने ये पूरा फंक्शन डाला 3x+2 और +2 ये एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, आपने ये जैसे हम करते थे ना एफ ऑफ जी या जी ऑफ एक्स, इसको भी आप जी के ऐसी, ये भी जी है और ये भी जी, आपने एक जी के अंदर दूसरा जी डालना है। तो एक जी तो हमारे पास x बन गया, तो उस x को हमने दूसरे g के x में डालना है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ x की जगह डालेंगे, 3 और 2 एज इट इज ही रहेगा, ये x है ना, इसकी जगह ये हम फंक्शन डालेंगे। 3 3 9 और x आ गया, 3 2 6 और फिर 2+2 एज इट इज आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 8 आ गया और ये 9 + x ऐसे ही आ गया। अब आपको दोबारा से ये चीज़ समझाती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये किसी को भी समझ नहीं आएगी। इसको मैं दोबारा से डिफाइन ऐसे करूँगी, जैसे हम कंपोजिट फंक्शन करते थे, f होता था और दूसरा g होता था। तो यहाँ पे g हमारे पास, जी ऑफ एक्स हमारे पास 3x+2 है, और दूसरा जैसे f होता था ना, वो भी जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स ही है 3x+2 ही है, मतलब ये अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप इसको ऐसा करें, थोड़ा सा इस पर डॉट लगा दें या ऐसे निशानी बना दें कि आपको पता हो कि ये क्या हो रहा है। तो हमने पहले करना है जी ऑफ के अंदर जी ऑफ एक्स करना है। ठीक है, तो जी एक पहले आप वैसे ही रखेंगे, आपने इस तरह ऊपर अपने लिए 2 दफ़ा लिख लेना है कि ये क्या हो रहा है। तो जी एज इट इज़ रहेगा, जी ऑफ एक्स क्या है, जी का फंक्शन डालेंगे, क्या 3x+2 हमने डाल दिया। ठीक है, इस तरह करके एक के अंदर दूसरा डाला। अब जी ऑफ एक्स ये बन गया, तो जी ऑफ एक्स के अंदर हमने ये डालना है। ठीक है, जी ऑफ एक्स के अंदर मतलब 3 ऐसे ही रहेगा, इस फॉर्मूले में आप डाल रहे हैं। ठीक है, एक पहले आपने ये वाला इधर ले लिया, अब इसके अंदर ये डालना है, तो 3 एज इट इज़ रहेगा, इस x की जगह ये जो x आया है पूरा ये डालना है। ठीक है, 3x+2 डाला और ये +2 एज इट इज़ ही रहेगा। सही है, अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है। समझ आ गई, उम्मीद है समझ आई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास होता था कंपोजिट फंक्शन, आप आराम से कर लेते थे जब आपके पास 2 अलग वैल्यूज़ होती थी, f और g होता था, तो आप f के अंदर g का डालते थे, फिर f के x के अंदर उसकी वैल्यू डालते थे। तो यहाँ पे हमारे पास g से g कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सही है, तो हमारे पास यहाँ से आता है 9x+8 आंसर आता है। कॉमन फ्रैक्शन ऑफ द रिकर्सिव डेसिमल। अब आपको पता है जब डेसिमल को हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे 0.81 है ना, तो पॉइंट हटा के पॉइंट की जगह 1 लगता है और पॉइंट के बाद जितने नंबर है होते 0। तो हमारे पास क्या आता है 81/100, तो 81/100 ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। द कलेक्शन ऑफ रूल इंडिकेट हाउ टू फॉर्म न्यू सेट्स फ्रॉम दोज ऑलरेडी नोन टू बी सेट। तो ये क्या होता है, हमारे पास रिकर्शन वाला स्टेप है। पहले बेस स्टेप में हमें इनिशियल वैल्यू दी होती है और रिकर्शन वाले स्टेप में रूल दिया होता है, तो यहाँ रूल की बात आई है तो इसलिए रिकर्शन वाला ऑप्शन ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन में तो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ए और बी के अलावा, बेस और रिकर्सिव के अलावा कोई और वैल्यू यूज़ ना हो। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्टेटमेंट ऑफ अ फॉर्म टू फॉर्म PV, मतलब और नेगेशन P। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, ये टेटोलॉजी की आते हैं रिजल्ट। अब आप जल्दी से करके भी इसको देख सकते हैं कि ये टेटोलॉजी है कि नहीं। आप देखें, पहले करें, पहले आपके पास P होना चाहिए, ठीक है, फिर नेगेशन P होना चाहिए और फिर
पी का और होना चाहिए निगेशन पी के साथ। तो पी आपको पता है या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। इसका निगेशन करें तो उल्टा हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू हो जाएगा। और आपको और के लिए पता है कि जब दो फॉल्स होते हैं तो अब भी फॉल्स आता है। तो यहाँ पे दो फॉल्स तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ट्रू ही आएगा फिर। तो ट्रू ट्रू जब स्टेटमेंट हुए तो वो किसके हुए, टोटोलॉजी के हुए। ठीक है, ये याद रखिए। अगर ये करने में भी आपको टाइम लगता है तो आप ये याद रखिए कि पी और निगेशन पी क्या होता है, टोटोलॉजी। और दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन का क्या होता है, पी एंड निगेशन पी, वो क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन। आपको कॉन्ट्रडिक्शन कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। लेट ए बी सी बी अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर यूनिवर्सल सेट है तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। तो आपको पता है ये वाला हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ नहीं सॉरी एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, वो वाला होता है। आपने लॉ याद क्यों, देखें तो फिर आ गया लॉ वाला क्वेश्चन। हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ होता है कि एसोसिएट कर रहा है ए यूनियन बी एसोसिएट कर रहा है यूनियन सी। अब इसमें हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, अगर हम पहले ए यूनियन बी की जगह बाद में ब्रैकेट लगा लें तो ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन भी आप लोगों के पास ऑप्शन दिया हो तो आपने इसके इक्वल करना है। यहाँ पे आगे हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, ये देखिए ये ऑप्शन है। यहाँ से इस ऑप्शन को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, अभी वीडियो लेंथी हो गई है, मैं यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। बाकी MCQ जो हैं नेक्स्ट पार्ट में करवाती हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह। आज ही अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली पंखा बन गया है बहुत देर से और मेरा सांस ख़राब हो रहा है, गला भी सूख रहा है, तो थोड़ी देर वेट करें और मैं दूसरी अपलोड साथ ही कर दूँ। ठीक है, इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।